Good morning students, welcome in our online classes, standard 6th. This is our social science period. Dear students, in chapter 9th, life of the early man, yesterday we studied about पैलोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा किस प्रकार से अर्ली मैन था जो वो फूड हंटर या गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बना, किस प्रकार वो कौन से टूल्स यूज़ करता था, किस प्रकार उसने फायर इन्वेंट की, किस प्रकार से डिस्कवरी हुई फायर की। तो ये चीज़ पढ़ी हमने। आज हम मेसोलिथिक एज के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण युग। देखिए, मेसो मीन्स मिडल, मेसो का मीन क्या है, बीच में। हैंस द एज रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन पैलोलिथिक एज एंड द न्यूलिथिक एज, वो समय जो कि पैलोलिथिक एज पूरा पाषाण काल और न्यूलिथिक एज नव पाषाण काल के बीच का टाइम है, दैट इज मेसोलिथिक एज। द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस पीरियड इम्प्रूव्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे इस समय के जो टूल्स थे और इम्प्लीमेंट्स टूल्स औजार और उपकरण थे वो इम्प्रूव हो गए पहले से। मैन स्टार्टेड यूजिंग हॉर्न्स, अब क्या किया, इंसान ने पहले वो स्टोन का यूज़ करता था सिर्फ पत्थरों का, अब उसने हॉर्न्स का भी यूज़ करना शुरू कर दिया, यानी कि जानवरों के सींगों का यूज़ करना शुरू कर दिया। एंड बोन्स, और हड्डियों का यूज़ करना शुरू कर दिया। इन एडिशन टू द स्टोन टूल्स, स्टोन टूल्स की जगह पर स्टोन टूल्स के साथ साथ एडिशन मैंने उसमें जुड़ गए, जो बोन्स और हॉर्न्स थी एनिमल्स की उनका यूज़ करना शुरू कर दिया, यानी कि उसने इनके औजार बनाना शुरू कर दिया। ही लर्न टू फिक्स स्मॉल स्टोन्स टू स्टिक्स एंड यूज दैम टू हंट एनिमल्स। अब क्या किया, जो अर्ली मैन था वो एक छोटे स्टोन को, स्मॉल स्टोन को लकड़ी के ऊपर फिक्स करना सीख गया और उससे वो क्या करने लग गया, इसका यूज़ वो एनिमल्स को हंट करने में, शिकार करने में करने लगा। यानी कि उसने अब क्या किया, जो एक स्टोन था उसको एक लकड़ी पर बांध लेता था, आगे फिक्स कर लेता और उसे हथौड़ी की तरह से या फिर कुल्हाड़ी की तरह से उसका यूज़ करने लग गया। द मैन ऑफ मेसोलिथिक एज स्टार्टेड मेकिंग हट्स विद द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। अब क्या किया, पहले वो केव्स में रहता था, अब अर्ली मैन जो उस समय का मैन था मेसोलिथिक एज का, उसने हट्स में रहना शुरू कर दिया और वो हट्स उसकी ट्रीज से बनी होती थी, ट्रीज के टहनियों से बनाता था। ही कंटिन्यूड टू ईट अ वैरायटी ऑफ सीड्स, बेरीज, रूट्स, नट्स एंड फिश एज हिज एंसेस्टर्स डिड। एंसेस्टर्स होते हैं उनसे पहले वाले लोग, इनके जो हमारे, जैसे हम कहते हैं ना हमारे दादा परदादा एंसेस्टर्स हो गए हमारे, ठीक है। तो क्या था कि वो अभी भी कंटिन्यूड, वो अभी भी खाता था, बहुत प्रकार के बीज हैं, बेरीज, बेर, नट्स, रूट्स, फिश, ये सारी चीज़ें अब भी अपने एंसेस्टर्स की तरह से, अपने पूर्वजों की तरह से, एंसेस्टर तो है पूर्वज, अपने पूर्वज की तरह से इन चीज़ों को खाता था। ग्रेजुअली द मैन बिकम अ फूड प्रोड्यूसर, धीरे धीरे जो अर्ली मैन था वो फूड प्रोड्यूसर बन गया, यानी कि वो भोजन उगाने वाला, पैदा करने वाला बन गया, उसने खेती करना शुरू कर दी। एंड ही मूव्ड क्लोज टू वाटर सोर्सेज लाइक रिवर्स, और वो कहाँ पर रहने लगा, किसके पास चला गया, क्लोज टू वाटर, क्लोज मीन नज़दीक, पानी के नज़दीक, सोर्सेज पर, पानी के नज़दीक वाले स्रोतों के पास रहने लग गया, लाइक रिवर्स एंड लेक्स, जैसे कि नदियों के पास, झीलों के पास। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, यानी कि मेसोलिथिक पीरियड के दौरान ही एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। व्हेन द मैन लर्न टू ड्रॉप सीड्स, जबकि मनुष्य सीख गया सीड्स को दबाना, इन द सॉइल टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स के रूप में उगाने के लिए सीड्स को, बीज को ज़मीन में ड्रॉप करना, यानी कि ड्रिप में छोड़ना या दबाना सीख गया, यानी कि वो खेती करने लगा, बीज को ज़मीन में दबा देता था और उससे फसल, प्लांट्स उगती थी। ही आल्सो स्टार्टेड टैमिंग एनिमल्स, अब उसने एनिमल्स को पालतू बनाना शुरू कर दिया। टैमिंग होता है पालतू, पालना शुरू कर दिया, लाइक काओ, गोट, शीप एंड पिग, ये सारे वो एनिमल्स पालने लगा। दैट सर्व हिज नीड्स, जो कि उसकी नीड्स की थी उनको पूरा करते थे, जैसे उसे दूध चाहिए था, मांस चाहिए था या फिर अंडे, जो भी चीज़ें चाहिए थी वो सारी चीज़ें उसको एनिमल से मिलने लगी। इट इज़ सेड दैट डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड बाई मैन, आप इसको अंडरलाइन कर लें। ये कहा जाता है कि डॉग है, जो कुत्ता है, वो सबसे पहले एनिमल, सबसे फर्स्ट एनिमल था जो कि मनुष्य ने पालतू बनाया था, जो मनुष्य ने इसको रखना शुरू किया था। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि फूड प्रोड्यूसर बना तो वो कहाँ पर रहने लगा, ठीक है। व्हेन द मैन बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर ही स्टार्टेड टू लिव क्लोज द वाटर सोर्सेज एंड ही स्टार्टेड एग्रीकल्चर,
during this period, during Mesolithic period. Okay, he started taming animals. The first animal is which the tamed by man, that is dog. Okay, the Mesolithic man protects himself from cold and rain with the skins, hides of animals. अब उसने क्या किया, देखिए यहाँ पर एनिमल्स की स्किन का यूज़ करना शुरू कर दिया। किस चीज़ से बचने के लिए? मेसोलिथिक मैन यानी कि जो मध्य पाषाण युग का व्यक्ति था, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठंड से और बारिश से बचाने के लिए वो स्किन का यूज़ करने लगा, एनिमल्स की स्किन का यूज़ करने लगा। अब उसके पता चल गया कि मुझे ठंड लगती है, पहले आग का यूज़ किया था, धीरे धीरे इसने एनिमल्स की स्किन्स का, खाल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इन इंडिया द रिमेन्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड। देखिए मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ये एज हुई हैं, जैसे कि हमारे मेसोलिथिक एज है या पैलिथिक एज थी या फिर हमारे आगे न्यूलिथिक एज आएगी, एज आएगा, काल आएगा, समय आएगा वो वाला, तो इन सब की जो रिमेन्स हैं, अवशेष हैं, वो सारे समय के अनुसार अलग अलग जगह पर हमें मिले हैं। जैसे इन इंडिया द रिमेन्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड इन उज्जैन, जोरवा, चंदौली एंड सिंगमपुर। तो हमें सिंगापुर, ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें मिली हैं इस अर्ली मैन से, मेसोलिथिक टाइम के अर्ली मैन से रिलेटेड जो चीज़ें मिली हैं वो हमें उज्जैन में, जोरवा में, चंदौली और सिंगमपुर नामक जगह पर मिलती हैं। और क्वेश्चन, दीज आर द टूल्स विच आर यूज्ड बाय मेसोलिथिक एज पीपल। उनके द्वारा यूज़ किए गए थे ये टूल्स, ये मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए भी कहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे you have to read the page number 77 and 78. If any doubt or inquiry, then call me. Thank you. Have a nice day.